So, computer science. Last I told you that how the analog signal and digital signals are different from each other. ठीक है? I told you the differentiation between both of it. So today we are doing the next topic, number system. That was number system. इसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, whatever you can say. ठीक है? संख्या प्रणाली. अब ये जो आपकी संख्या प्रणाली है, ठीक है, संख्या प्रणाली जो ये आपकी है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है? अब देखिएगा बच्चे, ये जो संख्या प्रणाली है आपकी, इसके अंदर हम जरा समझते हैं कि क्या चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है. बच्चे देखो, हर चीज़, चाहे तो वो एनालॉग सिग्नल्स की तरह हम काम करा रहे हो अपनी डिवाइसेस को, या हम डिजिटल की तरह काम करा रहे हो, संख्या प्रणाली जो नंबर सिस्टम है उसको हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप एनालॉग सिग्नल्स में कहते हो 25 वोल्ट वोल्टेजेस की 30 वोल्ट्स है, तो वो भी आपका क्या है? वो आपकी जनरल नंबर सिस्टम है. ठीक है, एनालॉग्स के लिए. अब जो हमारा जैसे हमें हमेशा अभी जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, हम दशमलव पद्धति को यूज़ करते हैं. इसको डेसिमल नंबर सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं. इसका डेसिमल नंबर सिस्टम का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं. संख्या पद्धति का सबसे पहले मैं बताती हूँ कि संख्या पद्धति क्या है. संख्या पद्धति ये है, चाहे तो वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो, संख्या पद्धति की ज़रूरत हमें सब में पड़ेगी. जनरल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा क्या होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 0 से 9 तक, हम जनरल अंगणित जो हमारा तरीका है, गणित मेथड, ठीक है, वो हमारा क्या है? एल्जेब्रिक मेथड है 0 to 9. ठीक है, आपने सब नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो 0 to 9 जो है आपका वो डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या पद्धति है. अब हमें किसी चीज़ को किसी मेमोरी में भेजना है, किसी मेमोरी का मतलब वो मेमोरी है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू स्पीक मेमोरी, नॉट मेमोरी. ठीक है, तो आपकी जैसे मेमोरी है, मुझे क्या करना है, उसे कहीं पे फीड करना है. तो मैं फीड करने के लिए क्या करूँगी? उसको कहीं पे स्टोर करूँगी. तो उसको स्टोर करके याद रखने के लिए कि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं उसको क्या कर लूँ? दोबारा से रिगेन कर लूँ. तो इसको अगर मैं समझाऊँ तो मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ बच्चों, इस दशमलव पद्धति को समझने का सबसे आसान तरीका ये है. इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि अगर संख्या पद्धति नहीं होती तो क्या होता. अब आप सोचोगे मैडम पता नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं होने वाला था. बिल्कुल होने वाला था. जैसे मैं कहूँ कि आपके घर है, एक कॉलोनी है, उसमें उस कॉलोनी में 4 लंबी गली है. गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4. ठीक है, अब गली एक में आपके कितने से कितने नंबर तक के घर है, गली नंबर 2 में आपके कितने से कितने नंबर के घर है. अगर वहाँ पे कोई अननोन पर्सन भी आएगा तो उसको ये पता होगा कि गली नंबर 1 में मुझे कौन से वाले घर में जाना है. ठीक है, ये 10 घरों की बात की. अगर आपको जैसे फ्लैट सिस्टम है या आपके सेक्टर्स हैं, जैसे आप बड़े मेट्रो सिटीज़ में आप चले जाओ, तो वहाँ पे ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया गया है उस घर का, कि वो सेक्टर ए में है, सपोज सेक्टर 40 में है, सेक्टर 40 के ए में है, बी में है, सी में है या डी में है. ठीक है, XYZ जो भी है, और उस ABCD में भी उसका क्वार्टर नंबर क्या है. इजी हो जाएगा. अदरवाइज अगर आपको बोल दिया जाए कि सेक्टर 40 में उस XYZ पर्सन का घर है, तो आप कैसे निकालोगे? तो अब आपको घर तो देखो मिल ही जाएगा, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपका कम से जितने घर होंगे, और एक घर को ढूंढने में आपको 1 मिनट लग रहा है, और वहाँ पे अगर 100 घर है तो आपको 100 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे. तो जस्ट टू मेक द कन्वीनियंट,
सुविधाजनक बनाने के लिए आपको क्या दिया जाता है, नंबर सिस्टम दिया जाता है। तो इसी तरह अगर मैं एनालॉग डिवाइसेस की जैसे बात कर रही हूँ तो डिफरेंट पैरामीटर्स को बताने के लिए, करंट को बताने के लिए, वोल्टेज को बताने के लिए, आईसी नंबर को बताने के लिए, हर चीज़ को बताने के लिए आपको नंबर सिस्टम दिया जाता है। सपोज आपको कहा जाए एलईडी ले आओ या इस नंबर की आईसी ले आओ, तो कौन सी आईसी? आईसी तो सारी एक जैसी है। अगर आपको बोला जाए कि रूम नंबर, कमरे में जाके बैठ जाओ, तो कौन से कमरे में? रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 3 में, रूम नंबर 4 में। विच वन रूम यू विल हैव टू बी सिट, यू विल हैव टू बी गो। ठीक है, तो उसको इजी बनाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट वांट टू गिवन द स्पेसिफिक नेम एंड नंबर, एंड दैट नंबर इज नोन एज अ नंबर सिस्टम, दैट मीन्स संख्या प्रणाली। ठीक है, तो इसमें सबसे जो जनरल मेथड है, सबसे सिंपल जो प्रणाली आपकी चली आ रही है, दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? तो ये आपकी क्या है, दशमलव संख्या पद्धति है, जिसमें इसका जो बेसिक होता है, इसका जो बेस है वो क्या है, 10 है। जो जितने नंबर तक जाएगा उसका बेस इतना होगा। तो दशमलव संख्या पद्धति में आप कहाँ से 0 to 9 तक जाते हैं। तो 0 to 9 में आपके टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, सॉरी 8 एंड 9। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके? टोटल नंबर, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 10। तो यही इसका क्या बन जाएगा, बेस। यही इसका क्या बन जाएगा, बेस। और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडिक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडिक्स। So you should not have to be make the confusion with this, that base and radix both are the same synonyms which we are using in the decimal number system or in any one number system. ठीक है, तो base radix क्या है, जितनी number of digits वो पद्धति, वो number system जितनी डिजिट्स को कवर करे वो उसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, रेडिक्स कहलाएगा, या हिंदी में आप बोल सकते हो आधार कहलाएगा। समझ आएगी बात? ठीक है बच्चों, समझ आई मेरी बात? आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। ठीक है बच्चों, तो इसका जो बेस हो गया या रेडिक्स हो गया या आधार हो गया, दैट इज 10। That how much digit that number system is containing or you are using, that is known as a number system। मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ कि किसी भी संख्या पद्धति का, किसी भी संख्या प्रणाली का, वो संख्या पद्धति भी बहुत सारी हो सकती है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बताई। कोई भी संख्या पद्धति वो जितने नंबर्स को, जितनी संख्याओं को, डिजिट्स को क्या करेगी, कंटेन कर सकती है, जितनी यूज हो रही है वो उसकी रेडिक्स कहलाती है, बेस कहलाती है या आधार कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेस। अब इसी में मैं जरा आगे की तरफ अगर मूव करूं बच्चों, मैं आपको उसका बताती हूँ। अब देखिए, अभी मैं इस नंबर सिस्टम के बारे में ही अभी डिटेल में बात करूंगी। आज में से किसी के बारे में टोटल बात करके इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे रक्षिता मुझे बोल रही थी कि मैम अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, you don't have to worry about it, you can leave the comment, you can directly drop the message on my WhatsApp number, anything method you can be use, or you can call me, but call me in between of the timing of the college only। ये नहीं कि आप रात के 8 बजे मुझे फ़ोन करेंगे तो I will not going to be entertained to all these things। ठीक है, तो देखिए
कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी हिंदी में ये नहीं समझ आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करके, ऑब्वियसली दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स टू। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी इसमें नंबर सिस्टम है, अब इस नंबर सिस्टम में जैसे मैंने आपको, अब मैं बताती हूँ कौन कौन सी संख्या पद्धति हो सकती है। एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, एक में खत्म करके छोड़ देंगे क्योंकि फिर आपको बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि संख्या पद्धति में दशमलव संख्या पद्धति जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, यूज होती है। इसमें किसी संख्या को दिखाने के लिए इस पद्धति में हम क्या करते हैं, 0 to 9 तक के डिजिट्स का, अंकों का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें केवल टोटल कितने डिजिट्स, कितने अंक आ रहे हैं, 10 अंक आ रहे हैं, 10 अंक आ रहे हैं, तो इसलिए इस प्रणाली का आधार 10 है। हाँ, तो नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट करेंगे हम, देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि इस सिस्टम में टोटल डिजिट्स आपकी कितनी यूज हो रही है, 10, टोटल कितनी यूज हो रही है, 10, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, आपका 10 ही हो जाएगा। ठीक है, और बेस को ही हम आधार भी बोल रहे हैं और रेडिक्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यानी आपको बेसिक्स की बात ये समझ आ गई कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बेस, रेडिक्स या आधार, तो इसकी आप बताओगे कि उस प्रणाली में कुल प्रयुक्त होने वाली अंकों की संख्याओं, ठीक है, अंकों की होने वाली संख्याओं को, टोटल जो संख्याएं यूज हो रही है, जितनी टोटल अंक या डिजिट टोटल जितने यूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज, क्या कहेंगे, रेडिक्स। दैट मीन्स रेडिक्स एंड, इंग्लिश वाले भी सुन लीजिए, रेडिक्स एंड बेस इज अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम इज नोन एज अ रेडिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपके बहुत सारे नंबर सिस्टम है। एक तो मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या आएगा बच्चे आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये चार आपके क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, ये आपकी 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, दो चीज़ें। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ आपकी आती है, मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको ये देखने में ना, ये देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसकी, नाउ इट विल बी मोर विजिबल। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ज़रा, अब देखिएगा बच्चों, हेक्साडेसिमल। अब इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो आ गया आपका पोजीशन, पोजीशन यानी स्थिति, इन ये चारों के लिए बता दूँ। ठीक है, ये चारों के लिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पोजीशन और एक है आपका वेटेज, वेटेज, वेटेज यानी भाग। ठीक है बच्चों, एक तो पोजीशन और एक हो गया आपका वेटेज। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ पोजीशन की। ठीक है बच्चे,
अब देखिएगा, एक तो ये आपकी है पोजीशन नंबर सिस्टम। ये जो सारे नंबर सिस्टम है, ये सारे नंबर सिस्टम आपके क्या कहलाते हैं? पोजीशन डेसिमल नहीं, ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सेन, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सेन, इन तीन के बारे में बात कर रही हूँ। ये आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम है। क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि ये सभी संख्या पद्धतियाँ, स्थितियाँ, ये सभी पद्धतियाँ स्थितिमान पद्धति पर क्या करती है? नियत रहती है, क्योंकि प्रत्येक अंक का, हर एक डिजिट का जो आपका मान है, निरपेक्ष मान है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पोजिशनड रहेगा, नियत रहेगा। मैं भी आपको समझाऊंगी। जबकि उसकी स्थिति मान या वेटेज, इसको बोलते हैं, इसको हम स्थिति मान भी करते हैं, सॉरी। जबकि उसका स्थिति मान या वेटेज संख्या किस स्थान पर नियत रहता है, उस पर क्या करेगा? निर्भर रहेगा, ठीक है। जैसे मैं डेसिमल नंबर में बोलूँ बच्चों, अभी देखिए डेसिमल नंबर, अभी आप एक मिनट देखिए। अब देखिए बच्चे, आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा 50107, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ, ये मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए बता रही हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम पे जैसे आप ऐसे करते थे ना, 0, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे जो 7 है, उसकी वैल्यू भी क्या है? 7 का मान जो है यहाँ पे 7 ही है। पहले सुन लो मेरी बात, यहाँ पे जो 7 का मान है, 7 की जो वैल्यू है वो 7 ही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह वैल्यू कुछ ये कर दूँ, ऐसे कर दूँ, 7 को इधर लेके, ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इधर ले जाओ तो आप जरा यहाँ देखिए बच्चे, ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे तो 7 की वैल्यू क्या है? 7 ही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो 0, 10, 100, तो यहाँ पे जो 7 की वैल्यू है वो 7 नहीं है, वो सैकड़े पे है, 1000 की जगह पे है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है? 700। तो देखिएगा, जैसे आप इसको कैसे पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। 50,107, यही है 50,107, तो इसको हम 7 ही पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे 50,701, तो यहाँ पे जो 7 है उसकी जैसे ही पोजीशन चेंज हो गई, जैसे ही स्थिति चेंज हो गई, उसका वेट क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी उसका जो भार है वो क्या हो गया? बदल गया। तो जैसे ये 7 है, यहाँ पे 7 था, कौन से प्लेस पे? इकाई पे, ठीक है, ठीक है। इकाई में क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। ये 1 पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन पे, या 100 पोजीशन पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे होता है। तो 1, 10 और 1000। तो अगर यहाँ पे, यानी ये डिपेंड करेगा कि वो जो अंक है, वो जो डिजिट है, वो डिजिट जो, सॉरी, वो जो अंक है, वो जो नंबर है, वो कौन सी पोजीशन पे है। तो जैसे 7 अगर यहाँ था तो उसकी वैल्यू 7 ही थी, लेकिन जैसे ही वो कहीं और पहुँच गया तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, जैसे 700 हो गई या कुछ भी हो सकती है। तो ये किस पर डिपेंड करा? आपकी स्थिति पे, उस अंक की स्थिति पे। जैसे ही अंक की स्थिति परिवर्तित होगी, उसका वेटेज क्या हो जाएगा? भार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे हम इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये पोजिशन्ड नंबर सिस्टम है, जो जिसका जो वेट है, जो भार है, वो स्थिति पे निरंतर क्या करता है? डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो नंबर का जो भार होगा वो क्या होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 7 ही होगा, 700 भी हो सकता है। इस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। तो ये तो आपकी हो गई एक, ठीक है बच्चे। अब इसमें मैं स्टार्ट करती हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बता दें, मैं इसी में एग्जाम्पल लेके इसको डिटेल में समझा देती हूँ।
ताकि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हो। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो सोच रही हूँ कि 20-20 मिनट्स की बनाऊँ, सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहले मैं डेसिमल नंबर सिस्टम बता रही हूँ। यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर लिखा है मैंने शॉर्ट के लिए, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, दशमलव संख्या पद्धति। चलिए अब देखिए, अब दशमलव संख्या पद्धति को जब हम बता रहे हैं तो उसके बारे में हम, हाँ जी बच्चे, दशमलव संख्या पद्धति में जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए वैसे तो कोई भी संख्या पद्धति हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे डेसिमल हो, ठीक है, आपके हमेशा दो पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, दो पार्ट रहेंगे किसी भी संख्या पद्धति में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, 247.28। ठीक है, मैं जनरल बात करती हूँ। ठीक है, 247.28, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से पहले समझाऊंगी तो उसकी थ्योरी को अगर मैं उसके बाद बोल रही हूँ तो आप लोगों को समझना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब पहले मैं सारी थ्योरी बता दे रही हूँ, फिर एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी देखिएगा, कम शब्दों में बातों को किस तरीके से समझाना है, तो दैट इज द मेन मोटिव फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट द टोटल कंटेंट कैन बी डिलीवर्ड टू यू। तो जैसे इसकी बात करें हम, इसमें ये दो पार्ट हो गया आपका इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर। ये सबके लिए है, सबके लिए कॉमन है। तो पहले आप दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ लीजिए, जब बाइनरी में पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर। और ये क्या है? फ्रैक्शन। और ये क्या है? ये पॉइंट, ये लिखा है मैंने 247, ये एग्जाम्पल है आपका 247.28। तो इसमें जो 247 है वो तो इंटीजर है, और पॉइंट के बाद जो 28 है वो फ्रैक्शनल है, यानी ये इंटीजर तो क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और फ्रैक्शन, ये जो बाद वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये है आपका भिन्न। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये पार्ट आपका हो गया भिन्नांक। फ्रैक्शनल पार्ट या आप कह सकते हो भिन्नांक, मतलब जो पॉइंट्स के बाद आएगा वो भिन्नात्मक पार्ट होगा, या आप इंटीजर पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कह सकते हो। तो यानी आपके हर बार आपकी किसी भी नंबर के आपके दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका इंटीजर और एक होगा आपका फ्रैक्शनल। और जो जिस पॉइंट से आप इसको क्या करोगे? सैचुरेट करोगे, अलग करोगे, तो दिस वन इज योर रेडिक्स पॉइंट। रेडिक्स क्या आपका बेसिकली बेस है, तो दैट वुड बी रेडिक्स पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप 2 मिनट रुकिएगा बीच में। तो ये आपका पूर्णांक है, ये भिन्नात्मक है, और इसको अलग, क्योंकि अगर बच्चे मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ये देखिएगा, अगर आई विल राइट लाइक दिस 24728, तो आपको कैसे पता लगेगा विच इज द फ्रैक्शनल पार्ट और विच इज द इंटीजर पार्ट? तो इफ यू मार्क द पॉइंट ओवर here or in between of the two digits, then you will get it that this is the fractional part, this is the fractional part and this is the integer part. ठीक है, और ये जो बीच वाला है ये आपका रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, आधार बिंदु। ठीक है, रेडिक्स का मतलब क्या था? आधार या बेस। बेस पॉइंट का मतलब बिंदु। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, क्योंकि बाद में पूरा होने के बाद कहते हैं वो लेक्चर नहीं समझ आया था क्योंकि इसमें इंग्लिश में बोलना, प्योर हिंदी तो इट्स जस्ट नेक्स्ट पॉसिबल। ठीक है, ये आपका होगा। अब इसमें हम कैसे क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो हम आपको बताते हैं, देखो, अब इसमें आपके दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक तो आएगा आपका पॉजिटिव पार्ट और एक आएगा आपका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, एक आएगा आपका धनात्मक भाग और एक आपका आएगा ऋणात्मक भाग। समझाई मेरी बात? अब जो आपके पॉइंट्स के इधर वाला है, मतलब इंटीजर पार्ट, वो तो चलेगा पॉजिटिव।
धनात्मक में, और जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तो चलेगा पॉजिटिव में, ठीक है। 247 वाला चलेगा पॉजिटिव में और 28 वाला चलेगा नेगेटिव में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे चलता है। थोड़ा सा रब करती हूँ और मैं फटाफट समझाती हूँ, टेक्स होल्ड, ठीक है। ये देखिए, पहले आपका 247.28 इंटीजर पार्ट और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये मैंने बताया नेगेटिव में चलेगा, ये चलेगा पॉजिटिव में। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 247.28 कौन सा? डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10, क्योंकि उसमें हम 10 0 to 9 तक की संख्याओं को क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं, 0 to 9 तक ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके डिजिट आएंगे, जो अंक आए हैं, वो कितने आ गए हैं आपके? 10। टोटल नंबर्स कितने आ गए? 10। तो ये होगा भाई, ठीक है। बेस पॉइंट, इंटीजर, फ्रैक्शनल। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहोगे मैडम जरूरी है कि हम फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों लो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 248 को नंबर ले लिया और 10, जरूरी नहीं, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपका नहीं, ठीक है। मैं तो एक एग्जांपल लेके दोनों चीज समझाना चाहूँगी, ठीक है। हमने क्या किया? लास्ट में अब देखो फटाफट जल्दी से देखो। अब ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव में चलेगा, तो कैसे चलेगा? देखो 7 मतलब हर एक जो डिजिट है, हर एक जो अंक है, उसको आप 10 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव में चलेगा तो 10, पहले ऐसे लिख दो, फिर प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से, फिर प्लस, फिर 2, फिर 10 से, ठीक है। अब इधर वाले की बात करूँ, पॉइंट वाली, तो क्या हो जाएगा? 2, फिर 10 से, फिर प्लस 8, फिर से 10 से। मतलब दशमलव नंबर पद्धति में, क्योंकि इसका बेस 10 है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक नंबर 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, 10 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा? अगर वो पॉजिटिव है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 से स्टार्ट होता है ना, 0 से 9 से, 0 to 9 से होता है, तो आप 0 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 9 से ज़्यादा भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो 0, फिर 1, 10 के ऊपर 1, फिर 10 के ऊपर 2, मतलब 10 के ऊपर 0, 10 के ऊपर 1, 10 के ऊपर 2। अगर और डिजिट्स होती तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। अब यहाँ पे चलेंगे, तो जो आपने पॉजिटिव में किया है वही आप नेगेटिव में करेंगे, क्योंकि यहाँ की वैल्यू 1 से कम है। 10 की पावर वैल्यू 10 की पावर 0 क्या हो गया? 1, तो 1 तो यहाँ आ चुका, यहाँ दोबारा 1 नहीं आ सकता। पॉइंट के बाद वाला इधर माइनस में चलता है, -1, ये होगा आपका -2। समझ आ गई मेरी बात? अब देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 × 10 की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1, फिर 4 × 10 कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। उसके बाद 2 × 10 की पावर 2 क्या आ जाएगा? ये होगा 200 + 40 + 10। यार सबके सबका फोन अब देखो जल्दी से, इसी तरह हम इसमें करेंगे 2 × 10 की पावर 1, तो 10 की पावर -1 नीचे जाएगी, आ जाएगा। इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 नीचे जाके हो जाएगा 8, यही हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, आप डायरेक्ट सीधा सीधा कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो कितना आ जाएगा? 0.2। ये वाली वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, बस नेगेटिव में है ना, तो ये नीचे चला जाएगा,
कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता रही हूँ, उन लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा मैथ्स का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। वैसे अभी आप सब लोग करके आ गए 12th, तो अब जब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 और 10 की पावर माइनस करके कितना 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.08, 0.08। ये वाली वैल्यू का आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगी 0.28 वैल्यू इधर से आ जाएगी, 240 और 7, तो कितना हो जाएगा 7 4। ये मतलब आपको इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में आप इसको कैसे कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे मेरी बात समझ, चलिए थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, आगे मैं इसका भी नेक्स्ट बताऊंगी, पर वो बाद में बताऊंगी।